जय हिंद साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के दूसरे खंड के 9वें स्कंद पर 6ठे अध्याय पर हम लोग पहुंचे हैं। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मांधाता और शौभरी ऋषि की कथा के बारे में हम लोग सुनेंगे। कल शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस है और शहादत दिवस के पूर्व आज इंकलाब जन जागरण यात्रा गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के द्वारा निकाला जा रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश और उनका पुत्र रथितर था। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि वे सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में श्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुची, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग और पश्चिम भाग में तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुछे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुची ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा कर ली। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुची ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुची अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शशाद के नाम से इक्ष्वाकु का वो वंशज था, वह प्रसिद्ध हुआ। विकुची के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुस्थ कहते। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनाकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुट के साथ बैठ गए।
जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी और घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय के बाणों से द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया गया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय और इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुट पर बैठने के कारण कुकुटस्थ कहा गया। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंद उसके चंद्र और चंद्र के युवनशस्त्र थे। युवनास्त्र के पुत्र हुए शाश्वत, जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्त और उसके कुवलयास्त हुए, ये बड़े बली थे। इन्होंने उनके ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से इनका नाम धुंधुमार हुआ। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम दृढ़ाष्ट, कपिलाष्ट और भद्राष्ट। दृढ़ाष्ट से हर्यष्ट और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वर्णहाष्ट और उसके कृशाष्ट, कृशाष्ट के सेनजीत और सेनजीत के युवनास्थ नामक पुत्र हुआ। युवनास्थ संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनास्थ से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्रदेव का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्च को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहीं देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने यह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में जो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया है? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्च ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों को नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्च की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते हुए ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मां धाता, बेटा तू रो मत। यह कर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्च को भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रषदम्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्च के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाले पृथ्वी का शासन किया। ये यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्च के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, योगी, मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थीं।
उन्होंने 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में धारण किया था। परम तपस्वी सौभरी जी के एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ वहां सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। इस प्रकार सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। तभी सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो का देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी ने वैसा ही किया। फिर क्या हुआ, अंतपूरक के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं की एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी को इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव की तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि वे तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त और सौगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे मालों के बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन, पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते, कहीं कहीं बंदी जन उनकी वीरदावली का बखान करते रहते। सप्त दीपावली पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभरी जी के इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व है कि सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूं जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी के गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी के एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपातक खो बैठा। वे सोचने लगे कि अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधःपतन ही देखो। मैंने दीर्घ काल में अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखी न होने दे। अकेला ही रहे, एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषय की सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली है। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं में भर गया है कि मैं किस प्रकार से उसको पार ही नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक वे घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों भी उनके साथ वहीं वन में यात्रा कर ली। वहां जाकर परम संयमी सौभरी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और आवनी आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया। और परीक्षित उनकी पत्नियों से जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सौभरी ऋषि
की कथा रही और राजा त्रिशंक और हरिश्चंद्र की कथा। त्रिशंक और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवराष्ट्र ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया था। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्च और यौवनाश्च का हरित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों में प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरकुत्स का पुत्र त्रस्यदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनहरण, अनहरण के हरीश और उसके अरुण और अरुण के निश्चल। उसके पश्चात त्रिबंधन के हुए सत्यव्रत हुए। वही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी ने के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर रहे थे, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अभी भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं, ऐसा माना जाता है। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे का साथ लेकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र की कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वह वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी को आत्मा का यजन करूंगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ और पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बोलने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, अब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा कि अब इसे दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके द्वारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के फिर से उग जाने पर भी वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है। तब यह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम में हीला हवाला करते समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उन्हें हृदय को जकड़ लिया था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी को बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। अब उसके पश्चात कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया है। इसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष रोहित वन में ही रहे।
7वें वर्ष जब वो अपने नगर की ओर लौटने लगा, तब उसने अजिगर्त से उनके मझले पुत्र शुनशेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंप कर उनके चरणों को नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अधर्वयु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्थ मुनि सामगान करने लगे, उद्गाता करने लगे। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र की एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित, आगे चलकर मैं शुनशेब का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र की अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उनके द्वारा राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर कर दिया। आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान, कला व ध्यान किया तथा उसे ज्ञान को भस्म कर दिया। इसके पश्चात निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कलश का भी परित्याग कर दिया और फिर समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है, न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र थे और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित थे, जिनकी संतान नहीं थी, परंतु वरुण देव की कृपा से वरुण देव ने आशीर्वाद दिया था तो रोहित पैदा हुए। परंतु इस शर्त पर थे कि रोहित का हम बलि देंगे, ऐसे शर्त पर वो पुत्र पैदा हुए। आगे की बात हम अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।